से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरी ओम शांति। आज की मुरली है 1 तारीख। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का
त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा ने कहा ना, बच्चे इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं, क्योंकि व्यापारी लोग का अभ्यास है, सारा दिन भर का व्यापार का घाटा फायदा जो भी है वो खाता में लिखते हैं, तो उनको रखने की आदत हो जाती है ना। इसलिए बाबा कहते तुम भी व्यापारी हो, तुम्हें भी अपने फायदे का और नुकसान का खाता रखना चाहिए, हमें कितना पाप किया और कितना पुण्य। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किए हैं और कितना पुण्य जीवन में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, तो मनुष्यों का है ना। बच्चे इसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई सी उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम सब बच्चे पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हैं। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की ही करते हैं। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो। याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी है ना, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक देवी गुण की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है।
चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो। माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम कराना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महापाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पिता नहीं कहते कि ये याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझाकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाता है ना। सभी महान आत्मा कहलाते हैं ना, ऋषि मुनि महात्मा तो महात्मा कहलाते हैं। इसलिए बाबा कहते कौन महान आत्मा है, अपने आप को देखो। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। वह विकार से पैदा नहीं होते हैं ना। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह है ऊंचे ते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में आना जरूर पड़े। सतयुग में है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं, वहाँ माया रावण ही नहीं। वहाँ ऐसे तमोगुनी जानवर होते नहीं, दुख देवे, कष्ट देवे या इधर उधर गंध फैलाए। बाबा ऐसे कोई जानवर पशु पंछी नहीं होंगे। तुमको मालूम है मोर डेल है, पूरा पवित्र है ना। वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करते हैं। नेशनल वर्ल्ड कहते हैं ना, वर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख पहला नंबर, जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनकी माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। बाबा कहते हैं इतना अच्छा मोर का मुकुट का पर लगाते हैं, किसी देवी देवता के माथे पर नहीं है, मुकुट के ऊपर नहीं है। मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते, उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल वर्ड कहते हैं ना। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर, जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे पर लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना।
तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मुझने की तो कोई दरकार ही नहीं है, कंफ्यूज होने की दरकार ही नहीं है। कितना क्लियर बाप समझाते हैं। कोई कहते हैं हम देखेंगे, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं। जो बाप कहे ये तो सब आत्माओं का बाप है। जो वर्षा देते बच्चों को ही तो वर्षा देंगे ना। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम मेरे बच्चे। एक बाप ही बोल सकता है मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिलदे बच्चे, या मेरी सारी प्रॉपर्टी के मालिक तुम बच्चे बनते हो। ऐसा कोई भी कह नहीं सकता। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे। अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने को अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी लोग हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस मार्ग में भी व्यापारी दिखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं है। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स अर्थात पे होती है ना। इस कमाई में भी अगर देह अभिमानी नहीं होंगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं अगर इस कमाई में ही, बाबा कहते हैं अगर कमाई नहीं हुई तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं है, पुरुष करते तो माताओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा कहते हैं मेल फीमेल सब व्यापार कर सकते हैं, सब अपनी उन्नति कर सकते हैं, सब जमा कर सकते हैं बैंक बैलेंस। उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ी है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कन्या तो बेकार में गई ही नहीं, तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है।
सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। जितना ऊंचा मंजिल चढ़ गए और फिर नीचे उतरना तो पड़ेगा ना। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। कुमारियाँ पवित्र ही रहती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, अबोध। अभी मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी, फिर हंसते हंसते मम्मी के पास चला जाएगा। लेकिन बड़ों को तो हाथ दिखाओ, मुख दिखाओ तो भी बदले की भावना जागृत होगी। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने से सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तब पूजी जाती है। नाम तुम्हारा नाम है बीके। तुम महिमा लायक बन। फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर्स भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई। दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते ही रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि खुश नहीं, सूख जाएगा। इनकी भेंट बेनेंट्री से की जाती है ना। दिल्ली में जो, कलकत्ता में जो बेनेंट्री का झाड़ है, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा, कुछ सुंदर, और कटिंग करके सुंदर छत्ता के जैसे बनाया। लेकिन मूल फाउंडेशन क्या है कोई भी खोज नहीं सकता, वो तो सड़ गया। क्योंकि सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसा है, फाउंडेशन है नहीं। कुछ न कुछ निशानी है। जैसे कोई कंगन रखते हैं, कोई जनेऊ पहनते हैं, कोई पगड़ी और कंघी रखते हैं सिर में, है ना। तो बाबा कहते अनेक प्रकार की पवित्रता के निशानी रखते हैं, निशानियाँ रखते हैं। पवित्र तो बनते नहीं हैं, इसलिए बाबा कहते कुछ न कुछ निशानियाँ हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था। दुनिया में किसी को पता नहीं। वो सोचते एक मूर्ति देख लिया बस वही, लेकिन दुनिया में तब तो मूर्ति बनी ना। दुनिया में अगर आते ही नहीं तो मूर्ति कहाँ से बनती। इसलिए बाबा कहते हैं जो हो करके चले गए उनकी हम पूजा करते हैं। तब देखो वह कब आए, कैसे आए, क्या किया, जो इतनी उनकी पूजा हो रही है अभी तक भी, लास्ट जीवन में भी। फिर कहाँ गया ये नॉलेज? तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को तो यह मालूम नहीं है कि परमात्मा का बिंदी रूप स्वरूप है। गीता में भी लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। बहुत लाल लाल हो जाते थे।
बस हम सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के आगे अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अर्जुन सामने ही कह रहा भगवान बस को अब मैं सहन नहीं कर सकता, अपना मोहनी रूप दिखाओ। विकराल रूप दिखाया कृष्ण ने, लेकिन जब मोहनी रूप दिखाया तो वो शांत हो गया। उसी प्रकार बाबा कहते हैं दुनिया की जब ये हालत है, विकराल महाविनाश की तैयारी हो गई है, लेकिन सब तो बाबा कहते अर्जुन नहीं बनेंगे ना। जो ज्ञान को अर्जन करेंगे वही अर्जुन बनेंगे, और उनको ही साक्षात्कार होगा, सभी को तो होगा भी नहीं। इसलिए बाबा कहते जो ज्ञान को अर्जन करते वो सब अर्जुन है। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है ही याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना है पारा मिसर, अभी भी याद बैठे, अभी भी कहाँ कहाँ बुद्धि भाग जाती, फिर वहाँ से लौटा के लाओ, फिर बाबा के पास लगाओ, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि देह अभिमान का जो आधा कल्प की आदत पड़ गई है, इतना जल्दी तो नहीं निकलेगा ना, निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने को देखो, दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखो। हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ तक मेहनत करके इस देह को भूलने की प्रैक्टिस करते करते हम आत्म अभिमानी बन पाते हैं। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। जितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्यालात आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं। फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। जब ये शरीर छूट जाएगा तो बाबा कहते हैं दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, सतो प्रधान शरीर मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इतना पुरुषार्थ करो, फिर इस कलयुगी दुनिया में आना ही ना पड़े। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन जाते हैं। जो पोता मेल रखते हैं ना, उनको कमाने की तमन्ना होती है। जल्दी उठ कर जाकर दुकान में पूजा पाठ करके सफाई करके दुकान खोलते हैं, भावना बैठती है भगवान के प्रति, और उनका बिजनेस बहुत बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह अलर्ट रहते हैं कहीं घाटा ना पड़ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें भी अपना व्यापार को बढ़ाना है, कहीं घाटा ना पड़ जाए, देखना चाहिए। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूधा हुआ है, खूब तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया। थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो सकता है, ये तो कमाल की बात है। बाबा कहते एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया था। मेरा टाइम पूरा आएगा, मैं एक्यूरेट टाइम पर आया, और वही ज्ञान दूँगा जो बाबा कहते तुम्हें कल्प पहले दिया था, और जो देना होगा उसी समय दूंगा जब उसका समय आएगा। उससे पहले कभी भी ज्ञान भी नहीं। बाबा कहते हैं समय आएगा तो मैं बता दूंगा। तो बाबा तो बताएगा, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि उस समय रिफाइन चाहिए। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूथा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। सभी चाहते मोक्ष में चल जाएं, आवागमन के चक्कर से छूट गए, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा कहते सब कुछ को आवागमन के चक्कर में आना ही है। भले 2 युग तक अनेक धर्म आत्माएं बैठी रहेंगी ऊपर में, द्वापरिक से आएंगी, लेकिन फिर भी तो आएंगी, लास्ट में भी आएंगे। बाबा कहते एक जन्म लेंगे, 4 स्टेज पास करेंगे, लेकिन आएंगे तो सही ना। इसलिए कोई भी बाबा कहते इस आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकता। सबको आकर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करना पड़ेगा।
क्योंकि हम सब एक्टर्स हैं। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सा दृश्य आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसा ही राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ता है मधुबन। सभी घरों से जाते हैं, अपने अपने घरों से। कई तो पूरा देश विदेश से भी जाते हैं। कितना बाबा कहते लगन से मग्न होकर के जाते हैं। तो आज बाबा कहते अपने घर में मधुबन में जाते हो ना। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी ही मुरली चलाते हैं बाबा, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा। रिफ्रेश होने नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो ना। सेंटरों में सुनते हैं मुरली और मधुबन में सुनते हैं मुरली, दोनों में फ़र्क तो होता है ना। बहुत फ़र्क रहता है। आगे चल देखने हैं। बाबा पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। समय अनुसार ज्ञान देंगे ना, सब एक ही बार खिचड़ी बना के सुना देंगे, एक तो समझ में नहीं आएगा, दूसरा हजम भी नहीं होगा। तो जो समय जो ज्ञान की दरकार है वो बाबा ज्ञान बच्चों को ज़रूर दे देता है। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से ना। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो। कुछ ज्ञान सुनाओ ना सुनाओ, अपने हमजिन्स के, अपने भाई बहनों के बीच में, अपने परिवार में इतना तो कहो कि बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। वह ज्ञान का सागर, वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। कोई छुटकारा नहीं पा सकते। दुनिया में तो बोलते गुरु का निंदक ठहर न पाए, लेकिन यहाँ बाप की श्रीमत पर न चला और अवज्ञा की, बाप का नाम बदनाम किया तो कहीं भी जगह नहीं। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रिगार्ड चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर में अपनी जांच कर देवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। नंबर 2, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिकॉर्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। क्या कहा बाबा ने? सर्व खजानों को सर्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपको भी अखंड लंगर चलता रहे। पंजाबियों में क्या है, गुरुद्वारे में लंगर ही चलता है। लंगर माना भोजन, वो बनता रहता है, खाते जाते, बनता रहता है, खाते जाते हैं, वो कभी बंद नहीं होता। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इससे साथ में रखना व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा और चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।